यूपी बोर्ड क्लास 5th का साइंस परख चैप्टर नंबर 10 है बल, कार्य और ऊर्जा। क्रियाकलाप, ऐसे कुछ उदाहरण दे जिसमें पेशी बल लगता हो, जैसे कि तांगा खींचने में घोड़े द्वारा पेशी बल लगाया जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे, पहला पॉइंट है ईंट को उठाने में पेशी बल लगता है। दूसरा है कि साइकिल चलाने में पेशी बल लगता है। क्रियाकलाप यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, इस क्रियाकलाप में हम लोग देखेंगे। नीचे कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, लगने वाले बलों को उनके सम्मुख लिखें। कौन से क्या चलाने में कौन सा बल कार्य करता है उसके बारे में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे क्रम संख्या एक तरफ लिखा हुआ है, एक तरफ आपका लिखा हुआ है क्रियाकलाप है, दूसरी तरफ है बल का नाम। तो आप ध्यान में रखेंगे साइकिल चलाने के लिए हमें किस से बल की आवश्यकता पड़ती है, तो पेशीय बल की। सूखे बालों में कंघा रगड़ने से क्या होता है, विद्युतीय बल उत्पन्न होता है। अगला है बैलों द्वारा गाड़ी खींचने में क्या होता है, किस बल का इस्तेमाल किया जाता है, तो पेशीय बल का इस्तेमाल करते हैं। अगला है ऊपर फेंकी गेंद के पृथ्वी पर गिरने में क्या होता है, गुरुत्व बल का वहाँ पे गुरुत्व बल कार्य करता है। चुंबक द्वारा लोहे की वस्तुएं आकर्षित होती है। जो चुंबक होता है उससे क्या होती है, लोहे की जो वस्तुएं होती हैं आकर्षित होती है। किस गुण के कारण होता है, तो चुंबकीय बल के कारण होता है। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर की जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास हैं। प्रश्न नंबर 1 अभ्यास प्रश्न का प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। कथन नंबर 1 है, कथन नंबर का है बल लगाकर के गतिमान वस्तु की गति को दिशा बदल नहीं सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है, क्योंकि हम बल लगाकर किसी भी गतिमान वस्तु की दिशा है जो हम बदल सकते हैं, इसलिए पहला पॉइंट गलत है। बल लगाकर गतिमान वस्तु की गति तेज अथवा धीमी की जा सकती है, बिल्कुल सही है। हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके सामने हम गलत लिख देंगे। बल लगाकर गतिमान वस्तु को स्थिर करते हैं, तो बल लगाकर हम गतिमान वस्तु को स्थिर कर सकते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही जो उत्तर है उसके सामने सही का निशान लगाएं। यानी कि यहाँ पे एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से एक ही सही है, और जो सही है उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर का में कह रहा है कि ईंट को ऊपर उठाने में कौन सा बल कार्य करता है। जब हम ईंट को ऊपर उठाते हैं तो कौन सा बल कार्य करेगा, क्या उसमें चुंबकीय बल कार्य करेगा, क्या उसमें गुरुत्वीय बल कार्य करेगा, क्या उसमें विद्युत होता है, या उसमें पेशी बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इसमें कौन सा बल कार्य करता है, उसमें पेशी बल कार्य करता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी की ओर वस्तु के गिरने का कारण है। जब पृथ्वी को हम वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी की ओर गिरती है, ऐसा क्यों होता है, किसके कारण होता है, किस बल के कारण होता है, उसको लिखना है। क्या ये चुंबकीय बल के कारण होता है, क्या ये पेशीय बल के कारण होता है, क्या ये विद्युत बल के कारण होता है, या गुरुत्वीय बल के कारण होता है। तो जैसा आपको पता है जो भी चीज़ें पृथ्वी की तरफ आती है वो किसके कारण आती है, जी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है। और गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी, तो न्यूटन साहब ने इस बल की खोज की थी, न्यूटन साहब ने। और इन्होंने गति के 3 नियम थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। प्रथम नियम को इनको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम। प्रथम नियम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नियम इनको कहते हैं, यानी कोई अगर वस्तु गतिमान है तो गतिमान अवस्था में रहना चाहती है, अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, ठीक है। और इसी प्रकार उन्होंने सेकंड नियम था दिए थे, और थर्ड नियम दिए थे। 3 इनके नियम थे न्यूटन के, जो गति के नियम थे। फिलहाल यहाँ से पूछा गया है गुरुत्वीय बल के कारण जो वस्तु होती है पृथ्वी की ओर नीचे गिरती है। अगला पॉइंट है, वस्तु की गति की दिशा में बल लगाने पर क्या होता है, वस्तु की गति कैसी हो जाती है, वो धीमी हो जाती है। जब भी कोई वस्तु पे हम गति की दिशा में बल लगाते हैं तो वस्तु की गति कैसी होती है, वो धीमी हो जाती है। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करके पूरा करें। जैसे यहाँ पे क्रम संख्या दे रखा है, वस्तु दे रखी है, क्रम संख्या है, वस्तु है, ऊर्जा के स्रोत है, क्रम संख्या, वस्तु और ऊर्जा के स्रोत, यानी कि वो थोड़ा सा लंबा था तो एक ही पेज में सबको लिख दिया है। तो अगर हम पहले ही बात करते हैं, पहला क्रम संख्या की, और यहाँ पे ऊर्जा का स्रोत। जो हमारा स्टोव होता है किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है, स्टोव किससे जलता है, तो ऊर्जा को जलाने के लिए, स्टोव को जलाने के लिए हमें मिट्टी के तेल की आवश्यकता होती है, यानी कि जो हमारा ऊर्जा का स्रोत होगा क्या होगा, मिट्टी का तेल होगा। जल विद्युत ग्रह जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, उसका इस्तेमाल कहाँ से होता है, जो जल विद्युत होता है जल से उसका निर्माण किया जाता है। सौर कुकर जो सौर ऊर्जा है वो किससे
उसका स्रोत क्या होता है, तो उसका स्रोत है सूर्य है। जो सौर ऊर्जा है, सौर कुकर है, उसका जो स्रोत है सूर्य है। जो पवन चक्की है उसका स्रोत क्या होता है, पवन चक्की के लिए हमें वायु की आवश्यकता होती है, ये हमारा स्रोत है। और गैस से चूल्हा के लिए, जो हमारा गैस चूल्हा होता है किसके लिए होता है, गैस का स्रोत है। इसमें क्या होता है, एलपीजी है, सीएनजी है, जो भी गैस इस्तेमाल करता है करना चाहे कर सकते हैं। और ये एलपीजी जो गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है एलपीजी, ठीक है, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन की अधिकता होती है। ब्यूटेन और क्या किसका इसका मिश्रण होता है, किस चीज़ का, दो गैसों का सबसे अधिक मात्रा में होती है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का यहाँ पे मिश्रण होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो हमारा एलपीजी गैस होता है जिसको हम घर पे जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, उसमें किस चीज़ का मिश्रण होता है, तो कौन कौन सी गैसीय मिश्रण होती है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है मेथिल मरकैप्टन नामक का इसमें एक गंधक होता है, जिसकी वजह से जो गैस की सुगंध होती है, क्योंकि अपना जो गैस है ओरिजिनल, उसमें एलपीजी जो गैस है उसका कोई सुगंध नहीं है, लेकिन इसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है, कि एक गंधक मिलाया जाता है, उसका मेथिल मरकैप्टन कहते हैं। ये क्या करता है, यही सुगंध होती है, उससे हमें पता चलता है कि गैस लीकेज हो रही है। तो ध्यान में रखेंगे कौन सा गंधक होता है जो मिलाया जाता है, उसका नाम है मेथिल मरकैप्टन। और लास्ट में मोटर कार का जो स्रोत है किससे चलता है, तो ये जो मोटर कार होता है पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, ऐसे 4 उदाहरण लिखिए जिनमें बल लगने पर वस्तुएं गति करती है। ऐसे 4 उदाहरण में लिखना है जिसमें हम बल लगाते हैं तो वस्तुएं क्या होंगी, गति करेंगी। पहला है साइकिल चलाने में हम बल लगाते हैं तो वो गति करती है। गेंद फेंकते हैं उसमें हम बल लगाते हैं तो गति करती है। ठेला खींचते हैं तो उसमें हम बल लगाते हैं तो कि वो आगे बढ़ता है। रिक्शा चलाने में हम जब रिक्शा चलाते हैं उसमें बल लगाते हैं पैरों की मांसपेशियों द्वारा, तो वो क्या करता है, गति करता है। प्रश्न नंबर अगला है, अगले प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या हैं। जो हमारे ऊर्जा है उसके वैकल्पिक स्रोत क्या है, ऐसे 2 स्रोतों के नाम लिखने हैं। तो जो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत है फ्रेंड, एक तो आपका गोबर संयंत्र और दूसरा है पवन चक्की है, और सेकंड अगला है सौर सोलर पैनल, इसका भी हमारा एक वैकल्पिक स्रोत है। सो इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।